Welcome class to another video of accountancy in which we are dealing with basic terms. Now this video is very important for you because in this the usual or general terms of accountancy which will be used in each and every chapter will be dealt with. Now most of you will have a confusion that income or profit is one and the same thing. They are somehow the same, but there is a slight difference between each and everything. Now, we will be discussing in this video the income, profit, type of profits and etc. अब बात कर लेते हैं इनकम की और प्रॉफिट की। देखिए आमने सामने लिखने का एक ही रीजन है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। तो सबसे पहले समझते हैं इनकम। अब इनकम क्या है? यार मेरी पिछले साल की इनकम इतनी थी, है ना, यार मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। तो इनकम और प्रॉफिट मैं मानता हूं ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, इन्हें लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ऐसे कुछ लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कर लो, पर इनका मेन मीनिंग तो पता होना चाहिए, कब क्या यूज करना है ये तो पता होना चाहिए। चलो ध्यान से देखो। इनकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज। इनकम एक रिजल्ट है आपके बिजनेस के काम करने की वजह से, और आप अलग कोई हाथ पैर मारते हो, कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, अदर एक्टिविटीज करते हो जो बिजनेस से अलग है, उनसे होने वाली कमाई भी इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है ट्यूशंस पढ़ाने का, उसके अलावा मैंने बैंक में पैसा भी जमा कर रखा है, उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक प्रोडक्शन भी सिखाता हूं। तो मैंने 3 काम कर रखे हैं। इसमें जो मेरा मेन काम है वो क्या है? द रिजल्ट ऑफ माई बिजनेस एक्टिविटी। जो मेरा मेन काम हो गया वो हो गया मेरी कोचिंग सेंटर से। उसके अलावा मैं अदर एक्टिविटीज भी करता हूं, तो मेरे ट्यूशंस की कमाई और मेरी अदर एक्टिविटीज की कमाई, बैंक में जमा पैसे से आने वाला ब्याज, म्यूजिक प्रोडक्शन जो मैं करता हूं उसमें जो मुझे सिंगर्स पैसे देते हैं वो सब कुछ जो मेरे पास आ रहा है, वो सब कुछ मिला के मेरी क्या है? इनकम। What is incoming? मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा, वो इनकम है। द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज, इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कहते हैं, IOS। तो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी जिसे कहते हैं PGBP, आगे जाके पढ़ोगे MBA में और BCom में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपके प्रॉफिट और गेन बिजनेस और प्रोफेशन से जो है, और जो अदर एक्टिविटीज हैं, ये सारी मिला के जो भी आपके पास इनकमिंग आ रही है पैसों की, वो इनकम है। दैट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस की कैपिटल उससे बढ़ जाती है, उससे बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इट इज अ ब्रॉडर टर्म, ये बहुत ब्रॉडर है देन प्रॉफिट। कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा टर्म है, प्रॉफिट तो इसके सामने छोटा सा है। प्रॉफिट तो सिर्फ बिजनेस से हुआ, और जो अदर एक्टिविटीज से होने वाली कमाई है उनको भी प्रॉफिट में मिला दो तो क्या बन जाएगी? इनकम। It is a broader term than profit as it includes profit from both normal operating activity, normally मैं क्या करता हूँ? कोचिंग चलाता हूँ, as well as other non operating activity। other non operating activity मेरा बैंक में पैसा है, ठीक है, मेरा गोल्ड में पैसा लगा हुआ है, मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन में पैसा लगा हुआ है, मैंने रिलायंस कंपनी में भी पैसा लगा रखा है तो वहां से भी मुझे मिलेगा। तो जहां जहां से मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो सारा क्या हो गया? मेरा इनकम। देखो इनकम का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब काम काज करके कितना रुपया आपने कमाया, उसमें से खर्चा माइनस कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप कोई कमाई करते हैं, देखिए मैंने कोई 80 रुपीज की अगर आइटम 100 रुपीज में सेल कर दी, तो वो 100 रुपीज जो आए हैं उसके अंदर 80 रुपीज तो मेरी क्या थे? कॉस्ट ही थी। तो मैंने अपना कितना कॉस्ट लगाया था? 80 रुपीज, और मुझे जो 100 मिले हैं वो पूरी 100 कमाई नहीं है। कमाई सिर्फ कितने रुपए की है? 20 रुपीज की। 100 माइनस 80, तो इनकम मेरे को कितनी हुई? 20 रुपीज की, जिसमें मैंने को 100 रुपए मिले एक चीज को जिसे मैंने 80 रुपए में खुद खरीदा था। तो 100 रुपए में जो आइटम मैंने सेल करा वो मैंने 80 में खरीदा था, तो मुझे इनकम सिर्फ कितनी हुई? 20।
कुछ बुक्स में इनकम को प्रॉफिट भी कहा जाता है, कहने में तो कुछ नहीं जाता, कुछ भी कहते चलिए, पर हमें पता होना चाहिए इनकम और प्रॉफिट एक डिफरेंट टर्म है। तो प्रॉफिट एक नैरो कंसेप्ट और इनकम एक वाइडर कंसेप्ट। बात समझ आ गई? कॉस्ट एक नैरो कंसेप्ट, एक्सपेंस एक वाइडर कंसेप्ट। ओके, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट मींस इनकम। देख लो, मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूं ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि वो मेरा मेन काम है, तो ट्यूशन पढ़ा के जो मुझे कमाई हो रही है वो क्या है? मेरा प्रॉफिट। दैट इज द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट। कमाने के लिए मेन काम जो करते हैं उससे होने वाली इनकम प्रॉफिट कहलाती है। और प्रॉफिट दो तरीके के हो सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। याद रखिए, आप लोग जो टैक्स देते हैं, जो आपको टैक्स देना होता है किसी भी संस्था को, वो देना होता है नेट प्रॉफिट पे। याद रखिए, मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो इनकम स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सिंपल सी बात यह है कि इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो बचा हुआ क्या हो गया? प्रॉफिट। सिंपल सी बात यह भी है कि खर्चे बहुत ज्यादा और इनकम जरा सी, तो बचा हुआ क्या हो गया? लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहने का सिंपल मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए भी वही है कि अगर 100 रुपीज में मैंने कोई चीज सेल कर दी जो मुझे खुद 80 की पड़ी थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 20। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की बात आती है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल में से जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि नेट प्रॉफिट निकालना था, 100 रुपए का हमने एक आइटम सेल करा, वो मुझे 80 का पड़ा था, पर मुझे एडवर्टीजमेंट 10 रुपीज की करनी पड़ गई इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो कायदे में मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, वो कितना हुआ? 10 रुपीज का हुआ। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है 20, पर ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, जिसके ऊपर देते हैं हम टैक्स। 100 रुपीज के आइटम को जो मुझे 80 का पड़ा था, उसको बेचने के लिए मुझे 10 की क्या करनी पड़ गई? एडवर्टीजमेंट, तो वो भी इसमें से माइनस होगा। और हमारा नेट का मतलब सारी चीजें माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आया? 10 रुपीज। तो ये क्या है? मेरा नेट प्रॉफिट। ये मैंने एक प्रोडक्ट का आपको निकाल के दिखाया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग रेवेन्यू को अगली वीडियो में समझेंगे, तो ये रहा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है? देखिए, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम, इनमें कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने इनको रफ नहीं किया, इसे कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू का मतलब है काम काज करके कमाया हुआ पैसा। अब काम काज करके जो हम लोग पैसा कमाते हैं, उस पैसे में सारी की सारी कमाई नहीं होती, यही हमें समझना है। रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम और रेवेन्यू में फर्क है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू का मतलब है इनकम, और उस इनकम को कमाने पे हुए हुए खर्चे, कुछ कमाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, तो वो जो कमाई है और जो आपने खर्च करा, वो दोनों को प्लस कर दो, तो जो आपके पास आया वो क्या है? रेवेन्यू। आपने 80 रुपए की एक चीज खरीद के बेची और उसमें अपनी इनकम 20 रुपए जोड़ दी, तो आपको जो रेवेन्यू मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 100 का। अब कोई जना कहे कि ये 100 की 100 ही मेरी इनकम है, ये गलत है। इनकम तो सिर्फ कितनी है? 20 रुपए। खर्चा उस इनकम को कमाने में करा था 80 रुपए का, तो आपका जो रेवेन्यू 100 रुपीज का है, उसमें इनकम कितनी है? सिर्फ 20, और एक्सपेंस कितने हैं? 80। इस बात को मैंने यहाँ पे भी समझाया था, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेवेन्यू को देख लेते हैं। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। बेटा, ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। रेवेन्यू वो एक अमाउंट है 100 रुपीज का, जिसमें से अभी तक कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। इसमें से जब मैं 80 रुपीज के एक्सपेंस डिडक्ट कर दूंगा, तब मुझे इनकम का पता चलेगा। तो रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो का मतलब कैश का आना,
रिसीवेबल्स, जिन लोगों को उधार माल बेचा गया है उनसे रिसीव होगा पैसा, तो रिसीवेबल्स। एंड अदर आइटम्स जनरेटेड बाय द बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन, अपने रोजमर्रा के काम में जो हमने मेहनत करी और जो पैसे कमाए वो क्या है, रेवेन्यू। अब उस कमाई के अंदर खर्चे भी हैं और उस कमाई के अंदर इनकम भी है, और इन दोनों का टोटल रेवेन्यू है। In any business, the major source of revenue are the amount received from the sale. आपको मैं बता दूं कि सेल का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि सेल का एक और नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं स्क्रीन में नीचे इसको लिख भी दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई भी सेल नहीं कहता, कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या था आपका। तो और द सर्विसेज रेंडर्ड, अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे वकील लोग सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो तो सर्विसेज देंगे, जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं वो गुड्स देंगे, ठीक है। रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम, कैसे डिफर करता है वो मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको इनकम रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। मैंने आपको फिर बताना है कि हाँ, प्रॉफिट और इनकम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, पर प्रॉफिट और इनकम में जो फर्क है वो मैं आपको समझा चुका हूं। मुझे लगता है कि ये क्लास, पिछली क्लास आपको मिला के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा गई है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए यूट्यूब वीडियो के नीचे, मैं उन्हें वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू क्लास।